नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ आपके साथ हूं। आज हम एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो सत्ता, व्यवस्था और समाज तीनों को झकझोर देता है। क्या भाजपा सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित हैं? यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी खुद को सुशासन, कानून व्यवस्था और सबका साथ, सबका विकास की सरकार बताती है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मुनौना गांव की एक घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अनूप कुमार शुक्ला नाम के एक ब्राह्मण परिवार पर हुआ यह हमला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाकामी का जीता जागता सबूत है। दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया, 16 की बट से बेरहमी से पिटाई की गई, खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी गईं। यह सब कुछ इतना भयानक था कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना का वीडियो पीड़ित के पास मौजूद है। अब सवाल यह उठता है कि क्या थाना रामपुर कला पुलिस इस वीडियो को देखने के बाद भी खामोश है? क्या पुलिस ने आरोपियों से मोटी रकम लेकर उन्हें बचाने का रास्ता चुना, या फिर अपराधियों को संरक्षण देकर कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है? यह सवाल सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर उठ रहा है। जब वीडियो सबूत मौजूद हो, फिर भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो यह साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में बड़ी खामी। इस मामले में जो सबसे गंभीर बात है वो ये है कि अगर पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा है, अगर दबंग खुलेआम धमकी दे रहे हैं और अगर पुलिस मौन है, तो फिर कानून किसके लिए है, न्याय किसके लिए है और सुरक्षा का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? यह सवाल सिर्फ अनूप कुमार शुक्ला के परिवार का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो इस देश में न्याय और सुरक्षा की उम्मीद करता है। भाजपा सरकार में जब ब्राह्मण समाज के लोग अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं, तो फिर सामाजिक संतुलन और सुशासन के दावे कितने मजबूत हैं? यह घटना एक बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या वास्तव में भाजपा सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित हैं? अगर सुरक्षित हैं, तो फिर यह घटना कैसे? और अगर सुरक्षित नहीं है, तो फिर सरकार के दावे कहां तक सच हैं? यह सिर्फ एक समुदाय का मामला नहीं है, बल्कि पूरी कानून व्यवस्था की परीक्षा है। जब एक निर्दोष परिवार अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, जब अपराधी खुलेआम धमकी देकर घूम रहे हैं और जब पुलिस वीडियो सबूत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रही, तो यह साफ तौर पर दिखाता है कि व्यवस्था में कहीं न कहीं बड़ी दरार है। आज का यह मामला सिर्फ सीतापुर तक सीमित नहीं है, यह पूरे उत्तर प्रदेश और देश की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। जब सरकार सुशासन का दावा करती है, तो उसका मतलब यह होना चाहिए कि हर नागरिक सुरक्षित हो, हर अपराधी को सजा मिले और न्याय व्यवस्था निष्पक्ष रूप से काम करे। लेकिन अनूप कुमार शुक्ला के मामले में यह सब कुछ उल्टा दिख रहा है। यहां पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो अंत में यह सवाल आप सभी के सामने है, क्या यह सिर्फ एक घटना है या फिर कानून व्यवस्था की बड़ी सच्चाई? क्या भाजपा सरकार के दावे सिर्फ कागजों पर हैं या जमीनी हकीकत में भी? यह फैसला आपको करना है। यह था आज का बड़ा सवाल। मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ आपसे फिर मिलूंगा एक नए सवाल के साथ।